लिखो। क्या बेटा? तो नहीं होगा बेटा। गजब कर रहा है। वो तो जो चल रहा है वो तो होगा इसमें। ए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस बार के आपके क्वेश्चन बैंक में डाल रखा है ये वाली प्रॉब्लम। इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। प्रूव दैट a vector minus d vector is parallel to b vector minus c vector where a vector is not equal to d vector and b vector is not equal to c vector and b vector is not equal to c vector। मुझे ये प्रूव करना है कि a वेक्टर माइनस डी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर। अब मैंने कल बताया था आपको, यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो बेटा उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दो चीज याद रखो। पैरेलल है तो कौन सा प्रोडक्ट जीरो होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करके प्रूव कर देता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इफ ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देन ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। So therefore A vector minus D vector क्रॉस B vector minus C vector। करो क्रॉस प्रोडक्ट, A vector क्रॉस B vector माइनस A vector क्रॉस C vector माइनस D vector क्रॉस B vector, माइनस और माइनस प्लस। ध्यान से देखो बेटा, A क्रॉस B किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? C क्रॉस D। A क्रॉस C किसके इक्वल है? B क्रॉस D। इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, सब कैंसिल हो गए। यहां पर लिख देंगे बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो ये आपका जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब पैरेलल प्रूव हो गया। सो देयरफॉर ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्लियर है? लिख लो। Let A vector, B vector, C vector be unit vectors such that
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, and the angle between b vector and c vector is pi by 6. Prove a vector equal to plus minus 2 b cross c. A vector equal to plus minus 2 b cross c. देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0। बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 का क्या मतलब? परपेंडिकुलर है। और ये भी, इसका मतलब ए वेक्टर किस किस के परपेंडिकुलर? तो यहां से आया ए वेक्टर, यहां से ये क्या निकल के आया? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 है। इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अब कल क्या बताया था? यदि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। इसका मतलब हमने उसका वेक्टर मान लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मान लिया लैम्डा और बी क्रॉस सी। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड लैम्डा, मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड लैम्डा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर, और एंगल कितना है दोनों के बीच का? 5/6। अब गिवन है आपको तीनों यूनिट वेक्टर है बेटा। यूनिट वेक्टर का मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेमडा 1 1, और साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2। तो यहां से मैग्नीट्यूड लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। तो मतलब लेमडा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैग्नीट्यूड मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगी? +-2। अब ये इसमें रख दो। सो देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू +-2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर इक्वल टू +-2 बी क्रॉस सी। ये आपका ए वेक्टर है। लिख लीजिए। अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर वेक्टर्स such that a vector dot b vector
इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. Prove that बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर के इक्वल है. लिखो. ये भी प्रॉब्लम दो तीन बार आ चुकी है. चलो कैसे करेंगे देखो इधर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. इसको उधर ले आओ. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो. अब बेटा यहां से क्या पता लग रहा है ये समझो. ये जीरो है क्या? सॉरी ये गलत है. नॉट इक्वल टू. तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं है. जब ये जीरो के इक्वल नहीं है तो या तो ये जीरो के इक्वल होगा या ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर. यहां से हमें क्या पता लगा? या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है या ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? बी वेक्टर माइनस सी. क्योंकि ये तो मना कर रखा है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं. ये क्लियर है. फिर वापस से आ जाओ दूसरे वाले पे. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इधर ले आओ. ए वेक्टर क्रॉस. अब ये मना कर रखा है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है. तो या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर किसके इक्वल है या ए वेक्टर किसके पैरेलल है? माइनस सी वेक्टर. क्या कोई वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर हो सकता है कि किसी दूसरे वेक्टर के? एक साथ नहीं हो सकता. वन वेक्टर is neither parallel nor perpendicular to another vector at same time. So therefore केवल आपका क्या बचा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. तो यहां से हमारा क्या प्रूव हो गया कि बी वेक्टर किसके इक्वल है? सी वेक्टर के. तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. ये हमारा प्रूव हो गया. बी वेक्टर किसके इक्वल प्रूव हो गया? सी वेक्टर. लिख लीजिए. अच्छी प्रॉब्लम है.
नेक्स्ट लिखो। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are three non-zero vectors such that A vector cross B vector equal to C vector and B vector cross C vector equal to A vector. Prove that A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors such that magnitude B vector equal to 1 and magnitude C vector equal to magnitude A vector and magnitude C vector equal to magnitude A vector. A vector cross B vector equal to C vector. मतलब C वेक्टर जो है वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है. C vector is perpendicular to A vector and B vector. फिर B vector cross C vector equal to A vector. A vector is perpendicular to B vector and C vector. अब इन दोनों को मिला के पढ़ो. देखो C वेक्टर A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, C वेक्टर B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और C वेक्टर A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और A वेक्टर B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर. मतलब तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular vectors. म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. यहां तक लिखो. इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर. ये समझ में आया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर तीनों लिख लो यहाँ. अब आगे प्रूव कर रहे हैं. दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, साइन पाई बाय टू. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू 1, साइन पाई बाय 2, सॉरी इसकी वैल्यू 1 का है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1. ये हमारा थर्ड इक्वेशन. अरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब हर एक के बीच का एंगल 90 डिग्री. वो तो प्रूव करना है. अभी कर रहे हैं प्रूव. फिर
बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर, ये भी साइन पाई बाय 2। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बेटा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की सी वेक्टर की जगह यहां रख दो फोर्थ में, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1, ऐसे प्रूव। अब मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, तो इसमें रख दो फ्रॉम थर्ड। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर, लिख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी with position vectors -ik प्लस 1/2 जे के। अरे बेटा तेरे को 2 बजे रुकना है, उनको तू भी रुक जाना, या वो कुछ केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे थे पढ़ाने के लिए, भैया से बात कर लो। +4 के आई के प्लस 1/2 जे के +4 के आई के -1/2 जे के +4 के और -i के -1/2 जे के +4 के। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो मैं तो सिर्फ क्या निकाल लेता हूं, ए बी वेक्टर निकाल लूं और ए डी वेक्टर निकाल लूं, बस इससे आ जाएगा आपको। भाई रेक्टेंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया। तो ए बी वेक्टर क्या हुआ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बेटा ये रहा ओ बी वेक्टर,
आई के प्लस 1/2 जे के प्लस 4 के। ओ ए वेक्टर है माइनस आई के प्लस 1/2 जे के प्लस 4 के। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 2 आई के। ये हमारा ए बी वेक्टर है। अब ए डी वेक्टर निकालो। ए डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ डी वेक्टर है आपका माइनस आई के माइनस 1/2 जे के प्लस 4 के। और ओ ए वेक्टर है माइनस आई के प्लस 1/2 जे के प्लस 4 के। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जे के पाएंगे। ये क्या आ गया आपका एडी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर है 2 आई के क्रॉस माइनस जे के। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है कल बताया था, के। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कल से इसमें 3D स्टार्ट करेंगे। ये तो अभी बस 15 मिनट का और है बस, वो भी एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, बस खत्म हो गया ये तो। चल वेक्टर। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें आई वेक्टर डॉट जे के क्रॉस के प्लस जे वेक्टर डॉट आई क्रॉस के डॉ प्लस के वेक्टर डॉट आई के क्रॉस जे के। बोलो जे क्रॉस के आई, आई क्रॉस के माइनस जे, आई जे के। ऐसे चलेगा आई जे के आई। तो यहाँ पर आई के आई जे, तो आई क्रॉस के माइनस जे, और आई क्रॉस जे के। तो आई क्रॉस आई डॉट आई 1 माइनस 1 1। व्हाट इज द वैल्यू 1। 1 मार्क में बहुत बार आ चुकी है। बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को ऐड कर दोगे। तो एक लिख लो चलो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2 i के प्लस 3 j के माइनस के, और बी वेक्टर इक्वल टू आई के, माइनस 2 j के प्लस के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2 j के plus k के। 2 i के minus 2
इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल वेक्टर। तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों को ऐड कर दो, प्लस जे के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सी का स्क्वायर 9 1। So therefore vector of magnitude 5 unit. 5 multiplied by 3ik plus jk upon root 10. This is the vector of magnitude 5 unit. इस तरह से निकालो। Are the position vectors of points A, B, C, D respectively? Then find the angle between AB vector and CD vector. Deduce that AB vector and CD vector are collinear. Are collinear. हमें ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो कुल मिला के ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ओ ए वेक्टर आपको गिवन है आई के प्लस जे के प्लस के के। ओ बी वेक्टर गिवन है 2ik प्लस 5jk। ओ सी वेक्टर गिवन है और ओ डी वेक्टर गिवन है। हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आई के प्लस 4jk माइनस के के। सी डी वेक्टर ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। आई माइनस 3i माइनस 2ik माइनस 8jk प्लस 2k। अब इनके बीच का एंगल कोस थीटा। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर।
आई के प्लस 4j के माइनस के डॉट -2 i k -8 j k प्लस 2 k √1 प्लस 16 प्लस 1 4 प्लस 64 प्लस 4 -2 -32 -2 √18 √72। तो ये आ गया आपका -36 और ये आ गया बेटा 2 × 18 स्क्वायर रूट लोगे -1। बेटा cos थीटा इक्वल टू -1 मतलब थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा इक्वल टू पाई का मतलब भाई एक वेक्टर इस तरह का है और एक वेक्टर इस तरह का है, अपोजिट वेक्टर, तो कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? कोलिनियर हुए भाई, या तो 0 डिग्री आ जाए या पाई आ जाए। तो 0 और पाई आ जाएगा तो इसका मतलब कोलिनियर है। सो देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए या तो 0 आ जाए या पाई आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो कोलिनियर हो जाए। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, और ये आपका वेक्टर कंप्लीट। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपके पास। A girl walks 4 kilometers towards west and then she walks 3 kilometers in direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement. The girl's displacement from her initial departure. From her initial departure.